बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। नए पाकिस्तान के खदोखाल सामने आने लगे। वजीर आजम इमरान खान ने खुद सादगी अपना ली। वजीरों, मुशीरों और ब्यूरोक्रेट्स को भी कफायत जारी पर लगा दिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं, अब छोटी गाड़ियां इस्तेमाल होंगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना के इजलास में दबंग फैसले कर लिए गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पिछली हुकूमतों ने सरकारी खजाने को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। सदर, वजीर आजम समेत MNAs के स्वाबदीदी फंड्स खत्म कर दिए हैं। खुसूसी जहाज अब कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। वजीर आजम इमरान खान समेत तमाम मेंबरान क्लब क्लास में सफर करेंगे और हुकूमत CPAC मंसूबों को हर सूरत मुकम्मल करेगी। नवाज शरीफ साहब ने 21 अरब रुपए के फंड इस्तेमाल किए। तमाम तर जो डिस्क्रिशनरी अमाउंट है, तमाम तर वो रकूम जो कि वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और MNAs इस्तेमाल करते थे, उन तमाम की डिस्क्रिशन ख़त्म कर दी गई। जो तमाम वज़रा हैं, वहाँ पे जो वज़रा की डिस्क्रिशनरी ताकत थी, वो इख्तियार जो है वो वापस ले लिया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने आइंदा फैसला किया है कि वो अपना जहाज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, उनका प्रेरोगेटिव था फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का, वो भी ख़त्म कर दिया है। हफ्ते की छुट्टी खत्म नहीं कर रहे वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कर दिए गए हैं। जुमे को भी 5 बजे तक काम को यकीनी बनाएंगे। काबीना ने मुल्क गिर शजरकारी का फैसला भी कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद के रोज लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार किया है। साबिक हुकूमत ने बिजली के तरसीली निजाम को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया। वजारत खेत को खत्म करने पर गौर भी कर रहे हैं। कर दो, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहीं नहीं जा रही, वो ख़त्म नहीं हुई। जो सेंसरशिप है वो हमने मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर दी है और उसमें जो तमाम हमारे इदारे हैं, चाहे रेडियो पाकिस्तान है, चाहे पाकिस्तान टेलीविज़न है, उसको ये कहा गया है कि वो अपोजिशन को बराबर वक्त दे। पाकिस्तान के लोग भी जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या हफ्ते की छुट्टी ख़त्म की गई है या नहीं की गई है। काबीना में बड़ी इसके ऊपर बहस हुई और बहस के बाद ये फैसला किया गया है हफ्ते की छुट्टी जो है वो बरकरार रहेगी, कि वर्किंग आवर्स तब्दील किए जाएंगे। 5 दिनों में जो वर्किंग आवर्स हैं अब 9 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो पूरे मुल्क में सबसे पहले जो कच्ची आबादियां हैं उनके मामलात को और देखेगी। RPO फैसलाबाद ने उसके ऊपर बड़ी तफसीली एक स्टेटमेंट जारी की है। तो मामला है वो 2 ग्रुप्स के दरमियान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का एक मामला है। उसकी कोई जो है उसकी कोई रिलीजियस डायमेंशन नहीं है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अमरीकी महकमा खारजा के बयान को हकायक के बरक्स करार दे दिया। कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान और माइक पोम्पियो की गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर कोई बात नहीं हुई। अमरीकी महकमा खारजा को अपनी तस्दीक करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अमरीकी वजीर खारजा ने नई हुकूमत के साथ तामीरी राब्तों की ख्वाहिश का इजहार किया है। 5 सितंबर को उनकी पाकिस्तान आमद भी मुतवक्किल है। सेक्रेटरी पोम्पियो और वजीर आजम पाकिस्तान की गुफ्तगू जो टेलीफोन के जरिए हुई, ये जो स्टेटमेंट इशू हुआ है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ चीजों का जिक्र किया गया, वो हकीकत के बरक्स है। जो वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान का तस्करा, ये हकीकत के बरक्स है। जो गुफ्तगू हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में और वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, बहुत अच्छी हुई। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो नई हुकूमत के साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहते हैं। हमारे जहां जहां कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं, हमने उनको सामने रखते हुए आगे बढ़ना है।
I'm looking forward to the visit of Secretary of State, Secretary Pompeo. Stand through cooperation, stand to gain. अफगान सदर अशरफ गनी ने अमन का मस्बत इशारा दिया है। ईरान हमारा हमसाया है, इसके साथ भी पुरअमन बॉर्डर के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत के साथ मुज़ाकरात में ताअत्तुल है, देखना है आगे कैसे बढ़ा जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाक चीन दोस्ती मिसाली है, सीपैक पाकिस्तान और चीन समेत खित्ते के मफाद में है, नहीं चाहते पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए। मसला कश्मीर के हल पर कवी इत्तफाक राय मौजूद है। खित्ते में अमन का क़याम हमारी जरूरियत है और पाकिस्तान का नुक्ता नजर दुनिया के सामने रखेंगे। सबसे पहला उनका जो दौरा था वो फॉरेन ऑफिस का था, तो ये भी एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। फॉरेन पॉलिसी को न सिर्फ सीरियसली लेगी, उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करेगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की कैफियत आपसे पोशीदा नहीं है। हमने देखना है कि आगे कैसे बढ़ना है। अफगानिस्तान में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां का अमन और इस्तेहकाम हमारे अमन और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। मुझे पैगाम आया ईरान के वजीर खारजा का, मैं शुक्रगुजार हूं, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहते हैं। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए, कि उसके जो असरात हैं, जो मनफी असरात हैं, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल को सिंध का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। इमरान इस्माइल सिंध के 33वें गवर्नर होंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब 27 अगस्त को गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली एम शेख इमरान इस्माइल से हल्फ लेंगे। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। इमरान इस्माइल सिंध के 33वें गवर्नर होंगे। उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब 27 अगस्त को होने जा रही है गवर्नर हाउस में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने मुलाकात की, जिसमें अमन व अमान और अवाम को दरपेश मसाइल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐवान के अखराजात कम करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल की वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मुलाकात। सूबे में अमन व अमान और अवाम को दरपेश मसाइल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी और माशी मौके फराहम करने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की भी मुलाकात। इमरान खान की ईवान के अखराजात में कमी लाने की हिदायत। उधर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें कौमी असम्बली के आइंदा सेशन और दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इससे कहते हैं तब्दीली। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने वजारत की गाड़ी इस्तेमाल न करने का ऐलान कर दिया। तमाम अफसरान से महंगी गाड़ियां वापस लेने का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत बराबर लाएंगे। उधर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी अखराजात कम करने के लिए मातहत महकमों को खत लिख दिया। अब कागज के दोनों तरफ लिखाई होगी। 15 सितंबर से एसी बंद कर दिए जाएंगे। इजलासों में शाही खाने भी खत्म, अब सिर्फ चाय और कॉफी मिलेगी। अहम खबर से आपको आगाह करें। पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में कायम होने वाले ओवरसीज पंजाब कमीशन को फौरी तहलील कर दिया गया है। पंजाब ओवरसीज कमीशन में हजारों अफराद की दरखास्तें जेर समाअत थी। लाहौर के GOR में वन क्लब रोड पर ओवरसीज कमीशन का दफ्तर भी फौरी खाली कराकर तमाम चीजें कब्जे में ले ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद आसिम नसीर से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस खबर के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, हमारे जो जराए हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि GOR 1 पर वन क्लब रोड पर वज़ीर आला हाउस और रवाना वज़ीर आला के बिल्कुल साथ वाक़ ये बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर कब्जे में ले लिया गया है। वर्बल ऑर्डर्स जारी किए गए हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उस्मान बुज़दार की तरफ से, जिसके बाद से फौरी तौर पर आज ही
इसमें अमल दरामद हुआ है और तमाम का तमाम जो ऑफिस है उसे वहां पर तमाम सामान को कब्जे में लेके तमाम मुलाजमीन को कह दिया गया है कि वो मंडे को सिविल सेक्रेटरीट में SNGAD के दफ्तर पे जो है वो रिपोर्ट करेंगे। और इस हवाले से कमिश्नर ओवरसीज से मेरी बात हुई है अफजाल भट्टी से, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया। उनका कहना था कि हमें कुछ नहीं बताया गया कि कहाँ ओवरसीज कमीशन का दफ्तर भी फौरी खाली कराकर तमाम चीजें कब्जे में ले ली गई हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिम नसीर। एक और अहम मामला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेगा प्रोजेक्ट्स ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा मुकम्मल ना होने पर बरहमी का इजहार कर दिया। मंसूबे की तकमील के लिए टाइम फ्रेम भी मांग लिया। चीफ जस्टिस कहते हैं मंसूबे की तकमील के लिए सबको ताउन करना होगा, 6 माह इंतजार नहीं किया जा सकता। शुएब अली की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर के शहरियों ने बहुत ज्यादा मुश्किलात उठा ली हैं। अभी तक ऑरेंज ट्रेन मंसूबा मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बरहमी का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट्स अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बताया कि नजर सानी PC1 की मंजूरी होने तक मंसूबा मजीद ताखीर का शिकार हो जाएगा और लागत भी बढ़ेगी। चीफ जस्टिस ने कहा मंसूबे की तकमील के लिए 6 माह इंतजार नहीं किया जा सकता। मंसूबा मुकम्मल करने के लिए सबको ताउन करना होगा। हबीब कंस्ट्रक्शन के नुमाइंदे ने बताया कि आखिरी 2 चेक बाउंस हो गए हैं। अदालत ने विफाकी सेक्रेटरी खजाना, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, MD नेस्पाक समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम को भी आइंदा समाअत पर 30 अगस्त को तलब कर लिया। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला को 4 माह के तरक्याती बजट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शुएब अली, नियो न्यूज, लाहौर। इंसाफ सरकार जारी तरक्याती मंसूबों के साथ भी इंसाफ करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑरेंज लाइन मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा भी, और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे हुक्म किया है, उन्होंने भी कहा है कि लाहौर वालों ने बहुत तकलीफें सही हैं, सो उनकी तकलीफों के मद्देनजर उसको जल्दी मुकम्मल करने का आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हुक्म भी दिया है और हमने जो सूबाई हुकूमत है उसको ये हदायत भी जारी कर दी है कि उस मंसूबे। उधर अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मिलने वालों का तांता बंधा रहा। शरीफ खानदान समेत 47 लीगी रहनुमा कायद से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। जेल के बाहर मत वालों ने नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की। परवेज रशीद बोले सदारती इंतखाब के लिए एतजाज एहसन के नाम पर तब गौर करेंगे जब वो अडियाला जेल आकर एतजाज एहसन नवाज शरीफ से मुआफी मांगेंगे, जिस पर एतजाज एहसन कहते हैं कि परवेज रशीद के बयान को संजीदा मुतालबा नहीं समझते। अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात का दिन। जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में अब्बास शरीफ, राहिल मुनीर, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, दानियल अजीज और राजा जफरुल हक समेत 47 लीगी रहनुमा कायद से मिले। ईद की मुबारकबाद भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने ईद के रोज मुलाकात की इजाजत न मिलने का शिकवा किया, साथ ही सदर की नामजदगी और तहरीक के बारे में बताने से साफ इनकार किया। अच्छा सर, जो आप तहरीक चलाने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने कोई बात। परवेज रशीद ने सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एतजाज हसन की हिमायत को नवाज शरीफ की माफी से मशरूत कर दिया। एतजाज साहब अडियाला जेल आए, अपने अल्फाज की नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगे। जिस दिन अडियाला जेल आके नवाज शरीफ साहब से वो माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद जो बात आप कह रहे हैं उस पर गौर करेंगे। उधर मुतादा पोजीशन में फिर दूरियां बढ़ने लगी। परवेज रशीद के बयान पर पीपल्स पार्टी बरहम हो गई। एतजाज हसन कहते हैं परवेज रशीद के बयान को संजीदा मुतालबा नहीं समझते। माफियों वाला मामला जो है और मुतालबा, ये तो जरा गैर संजीदा सा और गैर सियासी सा मामला। सियासत इन बुनियादों पर नहीं होती, खाते हर तरफ के होते हैं। पीपी रहनुमा एतजाज हसन का मजीद कहना था कि नून लीग को अपने मुस्तकबिल का सोचना होगा। मुस्लिम लीग नवाज को मेरे ख्याल में देखना है कि आगे बढ़ते हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक कौम इस साल 6 सितंबर को मुनफरिद अंदाज में अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करेगी।
हमें प्यार है पाकिस्तान के नाम पर यौम दिफा और यौम शहदा मनाया जाएगा। शहदा और उनके लवाहिकीन को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मीडिया और दीगर कौमी इदारों के हम आहंग हर पाकिस्तानी इस मुनफरद मुल्क गिर मुहिम का हिस्सा बनेगा। उनका कहना था कि शहीद और उनके लवाहिकीन कौम के हीरो और सरमाया हैं और जिंदा कौमें अपने शहीदों को कभी नहीं भूलती। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद ईद हल्ला गुल्ला। ईद के आखिरी रोज के साथ वीकेंड भी तो आ गया है। कुर्बानी और सैर सपाटों का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। फैमिलीज ने तफरी गाहों का रुख कर लिया। कराची सी व्यू पर भी लोगों ने डेरे डाल लिए। बच्चे भी इस वक्त खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ईद उल अजहा का तीसरा रोज, कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी। ईद के आखिरी रोज के साथ वीकेंड भी तो आ गया है। लोगों का हल्ले गुल्ले और सैर सपाटों पर पूरा जोर। पार्कों समेत तफरीह गाहों पर रश इंतहा को पहुंच गया। बच्चा पार्टी की झूले झूल कर मौज मस्ती, चिप्स, बोतल, आइसक्रीम को भी तरजीह दे दी। कराची सी व्यू पर भी फैमिलीज के डेरे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को जाना है कहाँ? बच्चों बड़ों ने मजे करने की पूरी प्लानिंग कर ली। खूब खाली बिरयानी, कोरमा और बोटी मलाई। अब बारी है हंटर बीफ की। ईद के तीसरे रोज लोगों की बड़ी तादाद कराची की मारूफ हंटर बीफ पॉइंट पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जुनेद शाह। मंदिर की फूड स्ट्रीट पर मौजूद हूँ, जहाँ पे ना सिर्फ रान रोस्ट और हंटर बीफ के लिए खासी मशहूर है और यहाँ पे शहरियों का रश भी पाया जाता है। आइए शहरियों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। एक तो वजह यह है कि इनका जायका ठीक है, और दूसरी चीज़ नई चीज़ खाने को मिल जाती है। हंटर बीफ हो गया या रान गोश्त हो गया, ये नई चीज़ हो जाती है। बाकी ईद के जो शुरू के 2 दिन होते हैं वो अमूमन ये होता है कि घर में ही बारबेक्यू कर लेते हैं या लेडीज़ वहीं अपना हमें पकवान बना के खिला दे। लेकिन यहाँ से सिर्फ अपने जायके को चेंज करने के लिए एक दिन इंतज़ार करना पड़ता है कि कल आके हमने अपना जो भी है गोश्त वगैरह दिया था, अब वो हमें वापस मिल रहा है। कुछ जायका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो चेंज करने के लिए कराची के शहरी जो है वो ऐसे होटल का रुख कर रहे हैं जहाँ पे ना सिर्फ हंटर बीफ, रान रोस्ट और इस किस्म के मज़ेदार जो है वो खाने जो है वो बना के दिए जाते हैं। शहरी गोश्त तो अपना ज़रूर साथ लाते हैं, लेकिन जायका जो होता है वो उन होटल्स और रेस्टोरेंट्स का होता है, जो कि शहरी एक दिन के इंतज़ार के बाद इन जायकों को जो है मज़े लेकर खा रहे होते हैं। जी, ईद हो या कोई भी खुशी का त्यौहार, पेशावरी पेशावर की सौगात को कभी नहीं छोड़ते। इसकी खुशबू और चुस्कियों का जायका ना सिर्फ गुजरने वालों बल्कि घरों में बैठे शहरियों को भी अपनी जानिब खींच लाता है। पेशावरी कहवे के हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नईम से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिशावर किस्सा ख़ानी में, जहाँ पर जिसका कावा बहुत मशहूर है। पिशावरी कावा जो है वो पिशावर की अहम सौगात है, इसीलिए लोग इसे दूर दूर से पीने आते हैं। चुस्कियाँ लेकर लोग पीते हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, इसीलिए यहाँ पर रश भी है और बड़ी तादाद में लोग आए हैं कावा पीने के लिए। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं, कावे का जायका कैसा है और रोज़ाना आते हैं, किस तरह आते हैं आप? वो ये पिशावर का कावा है, बहुत अच्छा है। मैं ईद के दिन भी इधर आता हूँ, वो जो उससे बगैर भी आता हूँ इधर। बहुत अच्छा कावा है पिशावर का। जी, जैसा कि आपने सुना कि पिशावरी कावे की अपनी अहमियत है, यही वजह है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और ये कहवा पीते हैं और इसका अपना जायका है। ना सिर्फ इसका जायका बल्कि इसको चुस्कियों के साथ पीने का और मज़ा होता है और शहरी मजबूर होते हैं कि यहाँ पर आके रोज़ाना कावा पिएँ। जी, खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत ने लंदन पहुंचने पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पैनामा स्कैंडल के बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त था। पाकिस्तान में होने वाले एहतसाब का अमल कहीं तो ठीक है और कहीं ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हमेशा एहतसाब का कायल रहा हूँ। एहतसाब होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ से मिलने अस्पताल ज़रूर जाना चाहता था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर नहीं जा सका। बेगम कुलसुम नवाज की इयादत के लिए भी जाऊँगा।
पिंडी बॉय का वजारत संभालने के बाद का नया अंदाज। वजीर रेलवे शेख रशीद ट्रेन रावलपिंडी से लाहौर के लिए आम मुसाफिरों के लिए डब्बे में सवार हुए। शेख रशीद रात 10 बजे लाहौर पहुंचेंगे। शेख रशीद कल लाहौर में रेलवे से मुताल्लिक अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। शेख रशीद का कहना था कि आम लोगों के साथ सफर करके ही उनके मसाइल हल किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने लाहौर में वजीर आजम इमरान खान के देरीना दोस्त और मारूफ कॉलम निगार प्रोफेसर तौफीक बट से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अलीम खान का कहना है नए पाकिस्तान में तौफीक बट की जिद्दोजहद नाकाबिले फरामोश है। वजीर आजम इमरान खान ने मरकज और सूबों में खुसूसन पंजाब की हुकूमत साजी के लिए बेहतरीन फैसले किए, जिनके दौर से नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत और पुलिस के निज़ाम को दुरुस्त करना वजीर आजम और उनकी टीम की अव्वलीन तरजीह है। सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 4 सितंबर को तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी को अपना उम्मीदवार नामजद किया हुआ है, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन का किसी नाम पर इत्तफाक राय सामने नहीं आ सका। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 4 सितंबर को सुबह 10 बजे होगा, जिसमें सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट कास्ट करेंगे। कौमी असम्बली का हॉल पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल होगा। और अब एक नजर डालते हैं दीगर अहम और मुख्तसर खबरों पर। इस टॉप 5 में मुत्तहिदा अपोजिशन की मुतफिका उम्मीदवार लाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिशें। कल APC होगी। जियालो की PP रहनुमा एतजाज एहसन के लिए लॉबिंग तेज, मुख्तलिफ जमातों से राब्ते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बख्तावर और आसिफा भुट्टो के हमरा गढ़ी खुदा बख्श आमद। बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी भी की। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने सूबे भर में हफ्ता सफाई मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इस साल 9,80,000 छोटे बड़े जानवरों की आलाइशें उठाई गयी। कुर्बानी का गोश्त खाने में बेएहतियाती या जुबान का चस्का। ईद के 3 रोज में हजारों लोग मरीज बन गए। शहर शहर अस्पतालों में पेट के अमराज में मुब्तला मरीजों का रश लग गया। शंघाई ताउन तंजीम के झंडे तले अमन मशकों का आगाज हो गया। रूस में जारी मशकों में पहली बार पाकिस्तान और भारत के फौजी दस्ते शरीक। पाकिस्तानी दस्ता 80 जवानों पर मुश्तमिल। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग बहरान की शक्ल इख्तियार करने लगी। 4 सद्दा, मर्दान और सबात में ईद के तीसरे रोज लोग सड़कों पर निकल आए। इंतजामिया की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। KP के मुख्तलिफ शहरों में ईद के तीसरे रोज भी लोड शेडिंग जारी है। गर्मी के सताए शहरी मर्दान, सवात और 4 सद्दा की सड़कों पर निकल आए और रोड ब्लॉक कर दिए। मर्दान और 4 सद्दा में शहरियों ने तहसीलकार कंपनियों के दफातर के सामने एहतजाज किया और घंटे सड़कें ब्लॉक रखी, जबकि सवात इलाका मचला में खालाम जाने वाली शाहरा को मुजाहिरीन ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कराची 2 मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के दौरान 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। न्यू कराची यूपी मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। 2 जख्मी, जबकि कोरंगी जिया कॉलोनी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। यूपी मोड़ जाम बहक होने वाले दोनों अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन कर दी गई। पुलिस की जानिब से वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की जा रही है। और अब दीगर अहम खबरें इस राउंड अप में। PKLI प्रोजेक्ट में एक्निक से मंजूरी हासिल नहीं की गई। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। PKLI अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 12 अरब 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 53 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। फोरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट में इंकशाफ। साबिक वजीर तालीम पीर मजहरुल हक के दौरे वजारत में मनपसंद असातिज़ा की भर्तियों का मामला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने NTS टेस्ट में टॉप करने वाली 2 खवातीन असातिज़ा की भर्ती का हुक्म दे दिया। कराची का ज़िमनी इलेक्शन जिसने लड़ना है वो 28 से 30 अगस्त के दरमियान कागजाती नामजदगी जमा करा दें। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और सखर एपलेट ट्रिब्यूनल्स बनाने की हिदायत की। लाहौर में GT रोड पर रेस्क्यू 1122 की गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दी। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। रेस्क्यू की दूसरी गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया।
कराची में ईद के रोज दफा 144 की खिलाफ वर्जियां करने पर हॉक्स बे से गिरफ्तार 32 अफराद को मकामी अदालत में रिहा करने का हुक्म दे दिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम टैलेंट की तलाश में फैसलाबाद पहुंच गई, जहां लाखों नौजवानों ने ट्रायल्स देकर अपनी अपनी किस्मत आजमाई। कलंदर्स टैलेंट की तलाश में फैसलाबाद पहुंच गए, जहां लाखों नौजवानों ने अपने टैलेंट को मनवाने की कोशिश की। किसी ने शुएब अख्तर की तरह तेज तरीन बॉलर बनने की ख्वाहिश की, तो किसी ने इस टैलेंट की तलाश को बहुत अच्छा कदम करार दिया। मेरे वाला साहब की ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर शुएब अख्तर जैसा तेज तरीन बॉलर बनूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप विदाउट शिवारी जा सकते हैं। टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद कहते हैं, फैसलाबाद में बहुत टैलेंट है। यहाँ से नौजवान हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया खेलने जा चुके हैं। काफी टैलेंट है यहाँ पे, हमेशा मिलता है, अच्छा टैलेंट नजर आता है। यहाँ के बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ जा चुके हैं। लाहौर कलंदर्स का टैलेंट की तलाश के लिए ये मुसलसल तीसरा सीजन है। एशियन गेम्स में पाकिस्तान हॉकी टीम ने काजाकिस्तान को 16 गोल से ठिकाने लगा दिया। हॉकी इवेंट में काजाकिस्तान टीम के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से शानदार और जारहाना खेल का मुजाहरा किया गया। कौमी टीम ने काजिक खिलाड़ियों के दिफा को तहस नहस कर डाला और गोलों की बारिश करके 16 गोल से पिछाड़ दिया। कौमी टीम की जानिब से तौसीक अरशद और अबू बकर की हैट्रिक समेत मोहम्मद दिलबर अली शान, रिजवान अली ने 2-2 गोल स्कोर किए, जबकि मोहम्मद अतीक और मुबशिर अली को भी एक बार गेंद जाल में फेंकने का मौका मिला। अब नजर डालते हैं दुनिया भर से कुछ अहम खबरों पर। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम मेलकम टर्नबुल ने वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे दिया। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए। मेलकम टर्नबुल की काबीना के 10 वज़रा ने गुज़श्ता रोज इस्तीफा दे दिया था। अमरीकी रियासत हवाई में तूफान के खतरे के बायस बारिश का सिलसिला जारी है। कैटेगरी 3 के तूफान के बायस 201 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। रियासत में मुमकिना सूरत हाल के बायस हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। हुकूमत ने शहरियों को 2 हफ्ते का राशन पानी जमा करने की हिदायत की है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन के जंगलात में आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स के 600 एहलकार आग बुझाने में मसरूफ हैं। करीबी रिहायशियों ने कहा है कि हमें मालूम है कि जंगलात के पास बारूदी मवाद मौजूद है, जिसकी वजह से कई धमाके भी हो चुके हैं। मगरबी अमेरिका के मुल्क पीरू में 7.1 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया। जल्जले का मरकज पीरू ब्राजील बॉर्डर था। हुकाम के मुताबिक किसी जानी और माली नुकसान की इतला अभी तक मौसूल नहीं हुई। अहम खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।